ईडी दफ्तर में भानु प्रताप प्रसाद, जहां बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी हैं भानु प्रताप प्रसाद, 4 दिनों की रिमांड पर है भानु प्रताप प्रसाद। आपको बता दें, हेमंत सोरेन और भानु प्रताप से आमने सामने बिठाकर उन्हें पूछताछ किया जाएगा। प्राइवेट अमीन सचेंद्र महतो भी ईडी दफ्तर में है। बरियातू में जमीन की मापी की थी सचेंद्र महतो ने। सेना जमीन और भुईहरी जमीन की मापी प्राइवेट अमीन से कराई गई थी। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन, भानु प्रताप और सचेंद्र महतो से पूछताछ, जहां जमीन घोटाला मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीदें हैं। और इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, देखिए, अभी भानु प्रताप प्रसाद जो है वो पहुंचे हैं ईडी दफ्तर। अब उन्हें और हेमंत सोरेन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जाएगा। तीनों को बिठाकर पूछताछ करने की बातें सामने आ रही, कई महत्वपूर्ण जानकारियां इससे निकलकर सामने आ सकती है। जी इमरान। देखिए बिल्कुल सोनाली, जिस तरह से जमीन घोटाले मामले की अगर हम बात करें, लैंड स्कैम की अगर हम बात करें, तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो है वो पूछताछ का जो दौर है वह चल रहा है। ऐसे में पूछताछ के दौरान जो है दो प्रमुख नाम, जो कि एक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दूसरा भानु प्रताप प्रसाद जो है, जो अंचल कर्मी है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तीसरा एक ऐसे व्यक्ति का नाम इस पूरे मामले में जुड़ा है, वो व्यक्ति जिसने तकरीबन 8.5 एकड़ जो जमीन है, जिस जमीन के बारे में बताया जा रहा है, किसी जमीन को हेमंत सोरेन के होने की बात कहकर के गिरफ्तारियां हेमंत सोरेन की हुई है। जिस जमीन को व्यक्ति ने नापा था जो है वो भी आज इस जगह पे मौजूद है। तो ईडी इन तमाम 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। आज जो प्रमुख दो हैं, भानु प्रताप प्रसाद और हेमंत सोरेन, इन दोनों से पूछताछ के दौरान जो है जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इस जमीन की हेराफेरी की गई थी और किस तरह से इस पूरे जमीन की जब घेराबंदी की जा रही थी, जब घेराबंदी की प्लानिंग की गई थी, तो उस दौरान जो है कैसे तमाम चीजों को जो है वो नेचर चेंज करने की कोशिश की गई है, या फिर दूसरे वैसे तमाम चीजें जो हेमंत सोरेन के अगेंस्ट में आते हैं। कोशिश ईडी की तरफ से ये की जा रही है कि उन तमाम पहलुओं को निकाल करके पूछताछ किया जा सके। तो जब भानु प्रताप से आज से रिमांड शुरू हो गई है, आज उनको रिमांड में लेकर के ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं, तो उनके पास से जो दस्तावेज मिले थे पिछले दिनों जब ईडी की छापेमारी हुई थी, तकरीबन 1 ट्रक दस्तावेज बरामद किए गए थे। उन दस्तावेजों को जब जांच ईडी कर रही थी, इसी जांच के क्रम में हेमंत सोरेन का नाम प्रकाश में आया और उसके बाद से हेमंत सोरेन को इस पूरे मामले में सम्मन भेज करके ईडी पूछताछ करना चाह रही थी। लेकिन इस पूरे मामले में पूछताछ का दायरा जो है वो अब जाकर के तय हुआ है और कहीं ना कहीं जब हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसा गया, कार्रवाई की गई, गिरफ्तारियां की गई, अब रिमांड में लेकर के आज चौथा दिन है। जब हेमंत सोरेन से लगातार ईडी के अधिकारी जो हैं वह पूछताछ कर रहे हैं, तो आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि भानु वह व्यक्ति जिनके बयान के आधार पर ही पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है और इनकी गिरफ्तारी के बाद उस जमीन के बारे में, जिस जमीन को लेकर के पूरा विवाद चल रहा है, चूंकि इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन ने सदन में भी 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर उस जमीन के को लेकर के अगर एक भी दस्तावेज जो है उनके नाम से दिखा दिया जाए तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे, झारखंड छोड़ के भी चले जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से गिरफ्तारी ईडी की तरफ से की गई है, उस व्यक्ति के बयान के आधार पर, जो कि भानु प्रताप प्रसाद के बयान के आधार पर यह पूरी गिरफ्तारियां हुई थी और इस गिरफ्तारी के आधार माने जाने वाले व्यक्ति से भी आज ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। तो जमीन से संबंधित जो बारीकी जानकारियां हैं उनसे निकालने के लिए लगातार पहले भानु से पूछताछ शुरू की गई, उसके बाद जरूरत पड़ने पर दोनों ही व्यक्तियों को आपस में आमने सामने बैठा करके क्रॉस जो है वो ईडी के अधिकारी कर सकते हैं। हालांकि जिस तरह से ईडी के अगर कार्यालय की बात करें तो यहाँ पर लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वह बने हुए हैं। सुबह से अलग अलग अधिकारी जो है वो ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं और पहुंचकर लगातार दोनों ही आरोपियों से जो है वह पूछताछ की जा रही है। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन से पूछताछ का सिलसिला जो है पिछले 4 दिनों से चल रहा है और बड़गाई की जमीन से या जो मामला है, बड़गाई अंचल की जमीन से जुड़ा यह पूरा मामला है। कोशिश ईडी की है कि जमीन से जुड़े जो दस्तावेज है, जिस दस्तावेज को लेकर के हेमंत सोरेन लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके नाम से किसी भी तरह की चीजें जो है वो ईडी के पास नहीं है, लेकिन राजनीतिक होने की वजह से उनके पास जो है उनकी गिरफ्तारियां हुई है, तो उन दस्तावेजों को निकालने की कोशिश जो है वो ईडी की तरफ से की जाएगी। भानु
को बुलाया गया है। भानु से प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से उस जमीन की घेराबंदी की गई थी, इस जमीन की घेराबंदी करने के लिए किसके आदेश जो है वो भानु को लगातार मिल रहे थे और किनके आदेश पर भानु ने यह पूरी कार्रवाई जो है वह कर रखी है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के ही लगातार ईडी की कोशिश है कि भानु से इन तमाम बिंदुओं पर पूछताछ की जा सके। भानु से जो और भी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने की बात सामने आ रही है वो ये कि जिस जमीन के 8.5 एकड़ की जमीन है, इस जमीन का जब घेराबंदी की जा रही थी उस दौरान मापी करने के लिए किसके आदेश दिए गए थे और इस आदेश के आलोक में जिस तरह से मापी की गई, नापी करवाया गया अमीन के द्वारा और उस अमीन की मौजूदगी में यह पूरी मापी जब हुई तो वह किनके आदेश हुआ था और इस आदेश के बाद किनको हैंडओवर यह जमीन जो है वो किनको हैंडओवर किया गया था, किनके नाम से यह पूरी मापी की गई थी और मापी की पूरी रूपरेखा जो है वो जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो अलग अलग पॉइंट्स है, अलग अलग बिंदु है, बिंदुवार तरीके से तीनों ही व्यक्तियों से, चाहे वो अमीन हो, भानु प्रताप प्रसाद हो या फिर हेमंत सोरेन हो, इन तीनों व्यक्तियों से लगातार ईडी का अधिकारी जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर ईडी को इस पूरी पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान क्या कुछ मिला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ जहां भानु प्रताप प्रसाद के रिमांड की अवधि का आज पहला दिन है तो वही हेमंत सोरेन का आज चौथा दिन है। मतलब कल अगर हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि समाप्त होती है तो ईडी की कोशिश होगी कि और अधिक रिमांड लिया जा सके और भानु प्रताप प्रसाद के साथ उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो ईडी दफ्तर में रख करके पूछताछ किया जा सके कि अगर भानु प्रताप से जो जानकारियां मिलेगी उनसे क्रॉस जो है वो हेमंत सोरेन से किया जाएगा और हेमंत सोरेन से जो जानकारी मिलेगी उनका क्रॉस जो है वो भानु प्रताप से किया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार ईडी जो है आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की और रिमांड को लेकर के पिटीशन जो है कोर्ट पर दे सकती है। रिमांड बढ़ाने के लिए आगरा कोर्ट से किया जा सकता है। पीएमएलए कोर्ट में कल हेमंत सोरेन को पेश किया जाएगा क्योंकि उनकी रिमांड अवधि समाप्त हो रही है। उसके बाद फिर से रिमांड में लेकर के आगे भी ईडी के अधिकारियों की कोशिश होगी कि और भी भानु और हेमंत सोरेन के दोनों की पूछताछ ईडी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वो भी इसलिए क्योंकि लगातार हेमंत सोरेन इस पूरे मामले में दावा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में उनका किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है, उनके नाम से किसी भी तरह की कोई दस्तावेज नहीं है, किसी भी तरह के कोई जो पेपर है वह मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उस पर कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, अब तो देखने वाली बात है कि दावे कितने सच होते हैं हेमंत सोरेन के जैसे वो कर रहे हैं। लेकिन आज के इस पूछताछ में आमने सामने जहां बैठाकर पूछताछ किया जाएगा भानु प्रताप और हेमंत सोरेन को कई अहम जानकारियां निकल कर सामने आ सकती, कई अहम खुलासे हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।